हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट का थर्ड का जो है पहला क्वेश्चन। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ पहला क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन इसके अंदर है और 10 में से कम एक आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाला है। एकदम इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, पहला जो है, जरा अच्छी तरह रीड करना आपको क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन को आप रीड कर लिए तो मतलब आपको ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या बोला है कि टू सर्कल ऑफ अ रेडाई जो है, टू सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है वो ध्यान में रखना। टू सर्कल का रेडियस जो है हमारे पास 5.5 है और 3.3 है। 5.5 और 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ईच अदर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब इसने बोला नहीं कि भाई टच तो कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है कि एक्सटर्नली। तो नहीं बोला है तो समझ लेने का दोनों। समझ में आया क्या? कोई बोल रहा है भाई नहीं खाना है, बिरयानी भी खाना है उसको, जो है लड्डू भी खाना है, कुछ नहीं बोला मतलब दोनों उसको खिला दो। तो क्या करना है हमको, जो है अब इसको दोनों खिलाना है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो हमारा सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया। दूसरा सर्कल हमारा ये है, कैसे टच कर रहा है, ये जो इंटरनल एक्सटर्नली टच कर रहा है। और एक सर्कल हमारा सपोज ये हो गया और इसके अंदर एक सर्कल हो जाएगा ये। तो अब ये एक्सटर्नली हो गया, ये एक्सटर्नली है, वो इंटरनली है। तो एकदम आसान है कि अगर ये जो रेडियस इसका जो है 5.5 है एक का, दूसरे का रेडियस कितना है, ये 5.5 हो गया। सपोज R1 है, ये जो R2 हमारा कितना दिया हुआ 3.3। ठीक है, जब भी तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को प्लस करना। जब एक्सटर्नली रहेगा, एक्सटर्नली है तो क्या करोगे, दोनों को प्लस करेंगे, बाहर से टच करेगा मतलब क्या आएगा, जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। 5.5 प्लस 3.3 कितना हो जाएगा, 8.8। 8.8 8 राइट। तो अब लेकिन दोनों कंडीशन है। अब एक क्या करना है हमको, यहां से लेकर जो है हमारी ये पूरी, ये हमारा R1 जो है, R1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे, जो 5.5 हो गया। दूसरा यहाँ से जो है ये हमारा R2 है, R2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3.3। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बड़े रेडियस में से छोटे को माइनस करने का, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस R2। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो ये बेटा कितना आएगा 2.2। तो कौन सा आंसर राइट दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आंसर हमारा जो राइट है वो हमारा ऑप्शन में हमको लिखना आंसर डी है। और जो है इस तरह सॉल्व करना। ओके, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, इस तरह सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट देयर जो है ईच अदर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, दो सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर। ठीक है, और ईच अदर है, दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहला क्या बोला वो ध्यान में रख लो। पहले ध्यान में, पहले डायग्राम बनाओगे तो मतलब आपका काम क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। देखो क्या दिया है, एक सर्कल ये है हमारा और इसका जो रेडियस है, एक सर्कल ये है और इसका सपोज सेंटर यहाँ पर है। और दूसरा भी जो है हमारा जो है सर्कल है, बहुत बड़ा हो जा रहा है ये बेचारा जो है, तो इसको जो है डिलीट मारो। अभी देखो ये हमारा जो है सपोज ये सेंटर है, यहां से लेकर जो यहां तक, ये दूसरा सर्कल इसको टच करके जा रहा है। दूसरा सर्कल क्या हो रहा है, इसको टच करके जा रहा है। ठीक है, दूसरा सर्कल जो हमारा ये हो गया, इसको टच करके जा रहा है। देखो ये जो है, दूसरा सर्कल जो हमारा, देखो ये दोनों जो है सर्कल जो टच करके जा रहे हैं, उतना ही बड़ा बनना चाहिए। ये बड़ा बन रहा है तो इसको जो है हम लोग हटा देते हैं, उतना ही बड़ा बनाना है आपको सर्कल। देखो इसमें क्या करोगे, ये ऐसा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो दोनों एक दूसरे को रेडियस, इसका रेडियस ये है, इसका जो रेडियस है ये है,
और इसका रेडियस ये है। तो बोल क्या रहा है तुमको, जो है दोनों टच कर रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, दोनों का ये ओ है, ये ए है, ओ और ए के बीच का डिस्टेंस कितना, 12 है। तो दोनों का क्या बोला कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, दोनों का रेडियस कितना होगा। देखो इसका रेडियस भी उतना ही, इतना इसका भी, तो कितना हो जाएगा, 12 रहने वाला है। मतलब आंसर हमारा क्या राइट आएगा, आंसर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी आएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया क्या। अभी देखो आगे, a circle touches all the parallelograms, ठीक है। आप कोई सर्कल है, ऑल साइड्स के पैरेललोग्राम को टच करेगी, तो सो दैट द पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो अभी हम ध्यान में रख लो कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, सर्कल को टच करेगा, अगर रेक्टेंगल है तो उसको टच नहीं कर पाएगा कोई भी सर्कल। तो किसमें टच करता है, स्क्वायर में भी नहीं, इसको जिसका 90 डिग्री रहेगा उसमें टच नहीं। अब वो क्या होने वाला, अभी 90 डिग्री तो बोला नहीं है, तो इसलिए क्या है, रोम्बस हो सकता है। कौन सा रहेगा वो, रोम्बस रहने वाला। मतलब वो देखो इस तरह जो है रोम्बस का जो है, ये रोम्बस हमारा हो गया जो है, ये रोम्बस इस तरह रहेगा, इसके अंदर कोई सर्कल रहेगा, इसके अंदर क्या रहने वाला है, कोई सर्कल रहेगा, ऐसा टच करके जाएगा। मतलब इस तरह जो है टच करके जो जाएगा जो है, ऐसा जो है सर्कल जो है पूरा जो है किसको टच करता है, ये तो किसमें टच करता है, रोम्बस को। ओके, बी आंसर है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो ध्यान में रख लो, बी आंसर हो गया इसका जो है, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। देखो आप आगे देखो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना है। तो सबसे पहले डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते। क्या बोला है, ध्यान देना है, क्या बोला है, ध्यान दो। जो है ये तो ये आ गया बेचारा, सर्कल है, ये सर्कल हमारा ये हो गया जो है, सर्कल है, ये सर्कल है हमारा जो है। अभी देखो सर्कल है, ये रेडियस आप समझ लो इसको जो है आप, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट विच एट द डिस्टेंस, टेंजेंट सेगमेंट है ये, टेंजेंट सेगमेंट है, टेंजेंट सेगमेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट विच एट द डिस्टेंस ऑफ इतना। अगर कोई बाहर पॉइंट है हमारा, कोई बाहर पॉइंट है हमारे पास, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास बाहर, ठीक है। तो फ्रॉम द सेंटर इज कितना दिया हुआ है, उसका रेडियस हमको निकालना है। तो ये देखो ये हमारे पास जो है एक लाइन इस तरह हो गई, एक लाइन हमारी ये है, ये एक लाइन है हमारी जो है, यहाँ से गई एक लाइन ये हमारी। अब क्या बोल रहा है कि भाई इतना हो गया, और एक लाइन जो है हमारी ये जो टेंजेंट हो गई हमारी। देखो ये हमारा जो है डायग्राम बनाओगे एकदम अच्छी तरफ, तो एकदम समझ में आएगा आपको कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी है, ठीक है। अब ये हमारा जो है टेंजेंट है, यहाँ से हमने लिया जो है, ये हो गया। अब ये हमारा जो है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको जो है एक क्या दिया, 12.5 है, और एक 12 दिया हुआ है। तो ये देखो 12.5 जो हमारा, ये सपोज जो है, अभी अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो एक चीज ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखो, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। तो क्या पूछा, डायमीटर पूछा, तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल होगा। तो पहले रेडियस निकालो आप। तो ये हमारा हो गया। अभी देखो सबसे पहले ये 90 डिग्री होता है, ये क्या रहता है हमारा, 90 डिग्री रहेगा। क्यों रहता है, टेंजेंट जो है और रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये परपेंडिकुलर रहेगी। तो हमको क्या मालूम है, सबसे बड़ा जो साइड रहेगी कितनी होती है, हाइपोटेनियस होता है। 12.5 जो हमारा ये हो गया। अगर सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा, लेंथ फ्रॉम द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, यानी ये पॉइंट से लेके जो टेंजेंट ड्रॉ किए वो, और आगे क्या बोला है कि भाई इतना हो गया। सेंटर ऑफ द सर्कल इज कितना है, जो है सेंटर ऑफ द सर्कल 12 सेंटीमीटर है।
कितना, ये हमारा जो है 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। क्या निकालना हमको, जो है रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये पाइथागोरस, ये 90 है, सॉल्व भी करने के लिए आता ही है। तो ये क्या करोगे, एंगल ए बी है, सपोज ये सी है, तो ए बी, ट्रायंगल ए बी सी इस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे मालूम पड़ा, एंगल जो बी हमारा है वो 90 डिग्री, कहाँ से मिला, टेंजेंट थियरम, टेंजेंट थ्योरम से मिला। कहां से मिला, ये टेंजेंट थ्योरम से मिला। अब यहाँ पर देखो, जब भी 90 डिग्री आएगा तो कौन आएगा, पाइथागोरस भाई आएंगे। तो अब यहाँ पर जो है ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले 90 के सामने वाला क्या रहेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, देखो 90 डिग्री का आएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस क्या आएगा, BC स्क्वायर। आया समझ में कैसे किए, एकदम इजी है। अभी तो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12.5 का होल स्क्वायर, AB कितना हमारा 12 है, BC कितना हमको निकालना है, BC सॉरी BC नहीं है, क्या दिया है, ये दिया है इतना, कितना है, AB की वैल्यू हमारी कितनी है, AB हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास 12 है, ओके। 12.5 का स्क्वायर निकालना है, 12.5 का स्क्वायर निकालना है, एकदम इजी है। तो इसको मैं शॉर्ट, एक शॉर्ट भी इसका बनाया हूं, और ये पाइथागोरस थ्योरम में आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताया, जिसके भी किनारे 5 रहेगा तो डायरेक्ट 25 लिखने का, ठीक है। 12 के आगे कौन सा नंबर आता है, 12 के आगे जो 13 आता है, तो दोनों का क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 156 आएगा। तो यहाँ पे 156 आप लिख दो, कैसे लिख दो, बड़े प्यार से, ठीक है। पॉइंट देखो, एक डिजिट के बाद और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा, मतलब ये आएगा। अगर आपको समझ में आ गया कैसे बताया, 25 रहेगा तो 25 लिखना है, 12 के आगे कौन सा नंबर आता है तो कितना लिखोगे, 13 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो दो, एक डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा, तो ये हमारा क्या निकल गया, स्क्वायर निकल गया 156। इसीलिए देखो बेटा, मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो 1 मार्क्स में गया टाइम, तो ये शॉर्ट ट्रिक हमको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखो कितना आएगा, -25। अभी देखो प्लस है, ये अभी एक स्टेप बढ़ाना है तो चलो बढ़ा देता हूँ, 144 हो जाएगा, प्लस है इधर लाओ, माइनस कर दो, 156 पॉइंट क्या है 25 है, -144 इज इक्वल टू क्या है, AB स्क्वायर। अब इसको माइनस करना है, 144 को क्या करोगे, माइनस करना है। माइनस कैसे करने का, ये 25 हो गया हमारा, 25 आ गया, 4 में से 6 गया, 2 आएगा, आएगा हाँ, 5 में से 2 4 गया, 1 आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 0, मतलब कितना बचा बेटा, 12.25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना भी एकदम पानी कम चाय है। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले क्या करो, 25 दिख रहा है लास्ट में, तो बड़े प्यार से क्या लगाओ, 5 लगा दो, हो गया, 5 लगाए। अब क्या करोगे, 12 है ना, अब एक चीज ध्यान में रख लो, 12 है, 12 जो है ऐसा नंबर ढूंढो जो आपस में क्या रहेगा, कंटिन्यू आएगा। तो 2 6 12 भी होता है, 2 6 12 होता है, और 2 6 कंटिन्यू नंबर है क्या, नहीं है। तो 3 4 क्या होगा, 12 होता है, 3 4 क्या होगा, 3 4 12 होता है। तो ये कंटिन्यू, जो छोटा नंबर है उसको लेने का, जैसे यहाँ पे हमने बड़ा नंबर आगे बढ़ा है ना, यहाँ पर हमको क्या करना, छोटा नंबर। तो ये हो गया 3, और यहाँ पे एक पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, AB की वैल्यू आ गई हमारी, स्क्वायर रूट कर दी हमने, स्क्वायर रूट किया इसको। स्क्वायर रूट जब करोगे, अगर बढ़ाना तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत, ठीक है। अगर बढ़ाना तो ये हमने निकाल लिया, अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। क्या लिखोगे, यहाँ पे रूट लिखोगे, 12.25 लिखोगे, AB लिखोगे, या स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये हमारा शॉर्टकट में आपको बता दिया बेटा कैसे करने का, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करने की झंझट नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग, कौन सा, अभी देखो रेडियस हमने निकाला है, रेडियस कितना हो गया हमारा 3.5,
तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर पूछा है, तो 3.5 और 3.5 का डबल कर दो, कितना आया, 7 आया। 7 कौन सा राइट है, सी है। ओके, इस तरह सॉल्व करना। अब देखो आगे, आगे का क्वेश्चन एकदम मजेदार है, इंपॉर्टेंट है। इफ टू सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, अभी आपको बताया था टच कैसे करना है एक्सटर्नली। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ, कितनी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते। डायग्राम बनाने का, फटाफट आंसर लाने का, कोई कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं। देखो कैसे आया, एक ये हो गया हमारा, ये एक हो गया, इसको टच करना है, कर देना है, टच करना है, टच कर दिया, हो गया। अब क्या करना है, टेंजेंटवा बनाना है, क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट कैसे बनाओगे, एकदम इजी है। देखो ये हो गया हमारा टेंजेंट जो है, कितनी टेंजेंट ड्रॉ करोगे देखते। एक तो बेटा ये भी टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट हो गई हमारी, ये गई एक टेंजेंट हो गई। एक ऊपर से गई जो है, एक जो है ये भी टेंजेंट हमारी चली गई, जा रही है, जा रही है। हाँ ये भी चली गई टेंजेंट हमारी, ठीक है। एक दूसरी टेंजेंट हम लोग यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कॉमन टेंजेंट है। तो बता दो जरा जो है, प्यार से बता दो जरा, कितनी टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली, कितनी कर ली, कितनी की है, 3 टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो कौन सा राइट आने वाला है, सी राइट आने वाला। एक्सटर्नली रहेगा, अगर सपोज इंटरनली है, इंटरनली है तो ध्यान दे देना भाई, कितना रहेगा इंटरनली। देखो ये अगर इंटरनली है, अंदर से रहेगा तो सिर्फ एक टेंजेंट कॉमन होती है, एक ही रहती हो, ध्यान में रखना। एक्सटर्नली वर्ड बोला है तो ध्यान रखने का आया हुआ क्वेश्चन है। इंटरनली बोलेगा तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, एक, ठीक है। आगे देखो, अरे एक क्वेश्चन बचा हुआ है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, आया समझ में। अभी ये देखो, ये समझ गया सबको कैसे करना है, एकदम आसान था। डायग्राम बना लेने का हल्का फुल्का, एग्जाम में जब भी आएगा बेटा क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप डायग्राम बनाओ तब समझ में आएगा। अभी देखो एसीबी इंस्क्राइब्ड एंगल है, किसमें, एसीबी। पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना, पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना। तो बना देते भाई हम लोग, बना दिए डायग्राम। अभी देखो क्या दिया हुआ है, कौन सा एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। देखो इंस्क्राइब्ड एंगल है तो यहाँ से एक आया जो है हमारे पास, ये गया, दूसरा ये गया। अब देखो क्या बोला है, ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड, ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, सी यहाँ रहेगा। ओके, अब देखो, अब क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल ए सी बी ऑफ सर्कल, जो ए सी बी की वैल्यू दिया है कितना, 65 है। मीजर आर्क हमको क्या निकालना है, मीजर आर्क, मीजर एंगल ए सी बी दिया है, कितना है, 65 है। हमको निकालना है मीजर आर्क ए सी बी, ए सी बी हमको निकालना है। ए सी आर्क पूछा है, ध्यान देने का जरा, आर्क ए कहाँ है, सी हो गया, ए सी बी हमको निकालना है, ए सी बी हमको निकालना है, ए हो गया, सी हो गया और ये बी हो गया। समझ में आया, गया ए सी बी, ठीक है। ए सी बी, जो ए सी बी हमारे पास है, समझ में आया कैसे निकालना है ए सी बी। तो इस तरह हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या दिया, मीजर आर्क, हमारा आर्क कहाँ से शुरू होता है, ए क्या हो गया, और क्या क्या दिया हमारे पास, ए सी बी, ए सी बी। अच्छा ये बराबर, लेटर लिखने में गड़बड़ी हो गई है, लेटर जो है हमारा ये जो है, तभी तो ये गड़बड़ हुआ है। क्या है, ए है यहाँ पर, सी बी, ए सी बी दिया है हमारा, ए सी बी दिया है, और हमको क्या निकालना है, ए सी बी आर्क, ए और जो है सी बी, मतलब ये देखो ध्यान देते जाओ, ये आर्क निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर्क, एकदम इजी है। देखो ये जितना रहेगा उसका ये डबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, देखो मीजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1/2 मीजर आर्क ए बी, हो गया। क्या लिखोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, क्या लिखोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड माइनर आर्क। तो ये हो गया हमारा जो है, 1 मार्क्स का तो लिख नहीं रहा हूँ रीजन, मगर 2 में आएगा तो आपको लिखना है। अब देखो ये कितना आएगा, 65, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दो जल्दी से, कर दो जल्दी से, कर दो,
कितना आएगा बेटा जो है 60 का डबल कितना होता है 120 130 हो गया। मेजर आर्क कितना आया ए बी हमको मालूम पड़ा 130 है, 130 ये मालूम पड़ा। तो ये पूरा सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल कितना होता है 360 होता है। 360 में से माइनस कर दो कितना आएगा, देखो यहाँ पर मेजर आर्क कितना आएगा ए सी बी प्लस मेजर आर्क जो है ए बी इज इक्वल टू कितना होगा 360। ये हमको मालूम है, हाँ मालूम है, अभी हमने निकाला है कितना आएगा 130। 360 से माइनस करना है, प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। कितना आएगा ये हमारा जो है 360 माइनस 130, ये क्या निकलेगा हमारा जो है, ये हमारा जो है देखो ये कितना हो जाएगा मेजर आर्क ए सी बी की वैल्यू हम लोग कितना निकालेंगे, इसमें तो माइनस कर दो। तो मेजर आर्क हमारा कितना आएगा ए सी बी इज इक्वल टू, माइनस करना है, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया कितना आएगा 3 आएगा, 2 आ गया मतलब कितना आएगा 230। 230 देखो भाई 230 कौन सा आंसर राइट है हमारा जो है वो ध्यान में रख लो, कौन सा डी आंसर राइट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले क्या बोला है, कॉर्ड ए बी और सी डी जो है इंटरनल इंसेक्ट कैसे कर रहा है जो है इनसाइड ई के, ए की वैल्यू दिया हुआ है, ई बी दिया हुआ है, ई सी दिया हुआ है, ये निकालना है। एकदम इजी हम लोग निकाल सकते। देखो सबसे पहले क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। सर्कल हमारा क्या हो गया, ये सर्कल, सर्कल नहीं ये तो बेटा तीर है, ये तो बेटा तीर है। सर्कल हमको ड्रॉ करना है, ये हो गया हमारा एक सर्कल हो गया। अब इसके अंदर जो है दो लाइन है, दो लाइन हमारी क्या है ध्यान में रख लो, एक ये है, एक कॉर्ड ये हमारी, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो क्या क्या दिया हुआ हमारे पास जो है, ए बी ए का नाम है ए, और ये क्या है बी है, और दूसरा क्या है सी और डी, सी है, और ये क्या हमारा डी है। अब देखो इतना दिया हुआ है ए ई, कहां पर दोनों कर इंटरसेक्ट कर रही है ई पर, ये भी देखो दिया है, इंटरसेक्ट कहां पर कर रही ई पे कर रही है, इंटरसेक्ट जो हो रहा है वो ई पे हो रहा है। ये देखो इंटरसेक्ट कहां पे हो रहा है ई पे, ये ई हमारा आ गया। अब देखो क्या दिया ए की वैल्यू, ए हमारा 5.6 हो गया, ईबी कितना हमारा जो है 10, आगे क्या दिया सीई कितना हमारा जो है 8, ईडी हमको निकालना है। तो अभी बताया था इसके पहले आपको कौन सा जो है कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्शन जो है थियरम लगाना है, कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट थियरम। तो इसमें क्या आएगा देखो ई को पकड़े रहना है, ए ई इंटू, सॉरी ए ई तो लिख सकते हो मगर मैं नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा जो मैं बताया हूं, ई से शुरू करना, ई ए इंटू ई बी इज इक्वल टू क्या आएगा ई सी इंटू क्या आएगा ई डी। कौन सा थियरम लिखेंगे, कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट थियरम। देखो ई इसकी वैल्यू कितनी है 5.6, ई बी कितना हमारा जो है 10, ई सी कितना हमारा 8 इंटू ई डी जो है हमारा निकाल सकते हो। तो कभी ये मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं, इसको लाके यहाँ पर डिवाइड कर दो, कर दिया कर दिया कर दिया। अब 8 के टेबल से कितनी बार में जाने वाला है जो है 8 7 जा कितना होगा बट 0.7 आएगा। अब देखो इसको दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ तो ये हमारा जो है 7 बन जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा। कितना है ईडी पूछा है क्या, ईडी पूछा है क्या, ईडी पूछा है क्या, ईडी हमारा कौन सा ऑप्शन राइट दिखा रहा है वो बताओ, ईडी हमारा कौन सा ऑप्शन में 7 दिख रहा है वो देख लो, कौन सा ऑप्शन 7 दिख रहा है, पहला ऑप्शन राइट है, तो मतलब ये हो गया हमारा राइट। इस तरह सॉल्व करना। ओके, अभी देखो आगे हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये समझ में आ गया है सबको, समझ में आया है तो बेटा एक बार जो है लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना।
कंजूसी दिखाना नहीं है, जो जितना लाइक करेगा उतना ज्यादा उसको नंबर आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, कमेंट करेगा, ठीक है भाई, एक ही बार लाइक करने का क्या, बार दोबारा करे तो खत्म हुआ, तो ठीक है कमेंट करते रहने का। अभी सबसे पहले क्या बोला है, ABCD, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बराबर है क्या, और उसमें जो है ये दिया ट्वाइस दिया, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हो, ये मिटा दूं मैं, तो ये जो है आपका जो है देखो ये हो गया हमारा, फिनिश हो गया। अभी देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए बताया था आपको मैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए बताया था कि भाई अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होगा, कब होगा, कमेंट करना है बेटा, साइक्लिक कब होगा। अरे बेटा इसकी जरूरत मेरे को नहीं है, हमको किसकी जरूरत है, लाइन की जरूरत है, सेगमेंट की जरूरत है। देखो ये हो गया हमारा, ये एक हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, या ये जो तीसरा हो गया, या ये जो है चौथा हो गया, जिसके चारों जो है क्या बोला, ABCD बोला है, ए हो गया, बी है, सी है, और ये डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला मतलब चारों वर्टेक्स जो है सर्कल पे होंगे, सर्कल पे होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ट्वाइस द मीजर ऑफ ए, एंगल ए का ट्वाइस, ट्राइस द मीजर ऑफ एंगल सी, ट्राइस मतलब 3, सी के बराबर है, ऐसा बोला है। ठीक है, और हमको क्या मालूम है कि एंगल साइक्लिक है, अब इसको ये दिया है, गिवन है, गिवन है, और हमको मीजर निकालना सी का, किसका निकालना है, सी का। तो सबसे पहले क्या बोलोगे आप, ABCD इज क्या है, साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, समझ में आया क्या, ABCD क्या हमारा जो है साइक्लिक है, हो गया इतना, ABCD हमारा क्या है, साइक्लिक है। अभी देखो साइक्लिक हो गया ये, तो हमको क्या मालूम है कि देयर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या, 180, तो यहाँ पे रीजन रहेगा देयर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखो ये हमको मालूम है। अब एक चीज ध्यान में रख लो, ये क्या मालूम हमको जो है, ये चीज हमको मालूम है, ठीक है, ये मालूम है हमको एक चीज। देखो अभी ये तो ये जो है हमारे पास, इसको मैं उठाना है मुझे, यहाँ लाना है, यहाँ लाना है इसको। अभी देखो ये हमारा मिल गया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब हम एक चीज ध्यान में रख लो, क्या ध्यान में रखना है कि हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे रखते, एक ही जगह पे चेंज कर सकते हैं, एक ही जगह पे चेंज कर सकते हो, एक ही जगह पर हम लोग सी के फॉर्म में ला लेते हैं, एक ही जगह पे। देखो एंगल सी ए अपनी जगह पर है, 3, इसको यहाँ पे 2 लाओ, 3/2 हो जाएगा एंगल सी। मतलब एक ही जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, एक ही जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। आया समझ में, देखो तो सबसे पहले एक ही जगह पर हम लोग लिखेंगे 3/2 एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। आया समझ में। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, एकदम आसान है। ये सी सी है, दोनों इसके 1 है यहाँ पर, एलसीएम, जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखो 3/2 प्लस 1 है, ऐसा इसका मतलब 3/2 प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 लिखोगे, 3 इसके नीचे कुछ नहीं, 1, 3 1 जा 3 हो गया, प्लस 1 2 जा 2, कितना हो जाएगा, ये जो है 5/2। और अगर एंगल बचा है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं, बस दोनों में सी सी आ रहे हैं, कॉमन भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, चलो एक स्टेप आपको बढ़ाता हूँ, प्लस क्या हो गया 1 हो गया, और एंगल क्या लिख दिया सी, आपको समझ में आया, इसके लिए उसे जरूरत नहीं। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया, कितना सॉल्व किया हूँ, इसको जो है कितना है, आप देखो यहाँ पर बताया आपको कि 5/2 एंगल क्या आएगा, सी, 5/2 एंगल क्या आएगा, सी आएगा हमारा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। कितना हो गया, 180 हो गया। सी हमको निकालना था, इसके लिए सी के फॉर्म में ला, कभी ए रहता तो इसको लाके इधर कर देते हम,
अब देखो एंगल सी अपनी जगह पे 180 अपनी जगह पर, टू जो है नीचे है ऊपर चले जाएगा और फाइव हमारा नीचे आ जाएगा। बस ऐसे ही करना है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब इसको काटा कूटी कर डालो, काटा कुटी कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो है। ठीक है, फाइव के टेबल में आएगा, फाइव वन जा फाइव होगा, फाइव थ्री जा कितना हो जाएगा 15। ठीक है, थ्री उसके पास गया कितना आएगा, फाइव सिक्स जा 30 हो जाएगा, 36 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 72 आ गया। 36 का डबल 72, कौन सा ऑप्शन राइट है, राइट है, राइट है, बी। तो इस तरह हमको सॉल्व करना है समझ में कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी सॉल्व इस तरह हम लोग सॉल्व करना है। क्लियर है। अभी देखो एक दो क्वेश्चन बचा है, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैं मिटाऊंगा जो है। ओके, अब यहाँ पर देखो जरा, देखो इतना एकदम इजी मेथड से आपको बताया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। अब देखो ये हो गया नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी आर द सर्कल, ठीक है, पॉइंट ऑन द सर्कल, ए बी सी जो सर्कल पर पॉइंट है, सर्कल पर पॉइंट है, सच दैट मेजर आर्क ए बी और बी सी की वैल्यू जो है 120 है। तो पहले जो है ये देखो, ये अभी ध्यान दो इधर, क्या बोला है कि ए बी सी जो है सर्कल पर है, ए बी सी जो सर्कल पर हमारा, सपोज ए हमारा यहाँ पर है, बी हमारा यहाँ पर है, सी हमारा यहाँ पर है। अब क्या बोला है, देखो ए बी आर्क, मीजर आर्क ए बी, मीजर आर्क जो ए बी है, ए बी जो आर्क है हमारा, मीजर आर्क जो ए बी है, आर्क बनेगा कैसा, ऐसे बनेगा, ए बी आर्क हो गया, कितना दिया हुआ है 120, बीसी भी कितना 120, ये भी कितना 120। तो पूछा क्या हमको जो है, तो पूछा है ये ए बी भी है इतना, तो एक्सेप्ट बी इज अ कॉमन ऑन द कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड इन दोनों में, कॉमन कॉर्ड क्या है, बी कॉमन। विच टाइप ऑफ एंगल, जो ट्रेंगलवा बनेगा, जो ट्रेंगलवा हमारा बन रहा है वो कौन सा टाइप का ट्रेंगल है, ट्रायंगल जो बन रहा है कौन से टाइप का। देखो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व पहले भी कर चुके। ये 120 है, ये भी क्या 120, तो ये कितना होगा, पूरा सर्कल कितना होता है 120 प्लस 120 कितना होता है 240 हो गया। तो ये वाला कितना आएगा जो है 360 में से माइनस करो, 360 में से 240 हमने माइनस कर दिया, कितना आएगा 120। इसका मतलब ये भी क्या है 120। अब देखो ये भी कॉर्ड 120, ये भी आर्क, तीनों आर्क क्या है कॉन्ग्रेंट है, तो इसलिए तीनों आर्क कॉन्ग्रेंट है, इसलिए तीनों तीनों क्या होगा, कॉर्ड भी कॉन्ग्रेंट होगा। तीनों आर्क कॉन्ग्रेंट हो गया ना हमारा, तो तीनों आर्क भी क्या होगा हमारा कॉन्ग्रेंट होगा, तो कॉर्ड भी हमारा कॉन्ग्रेंट है, तो तीनों कॉन्ग्रेंट हो गया, ये भी कॉन्ग्रेंट ये भी। तो कौन सा एंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। समझ में आया कैसे किए, सॉल्व भी कर सकते हैं और उत्तर आपको जो बताया एकदम लॉजिक लगा के एकदम इजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जेड एक्स जेड इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक्स जेड क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। पहले डायग्राम बना देता हूं आपको तो समझ में आ जाएगा। देखो ये डायग्राम जो है बना लेते पहले, क्या बोला है, ये हमारा जो है सर्कल बन गया, ये रेडियस है। अब क्या बोला है, एक्स जेड इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक्स जेड क्या है हमारा डायमीटर है, पहले डायमीटर बनाना है, डायमीटर बनाना है, डायमीटर जो है आजा बन जा, ये जो है हमारा डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया, ये हमारा क्या रेडियस है, सपोज ओ दिया है क्या नहीं दिया तो देखते, एक्स जेड डायमीटर है, एक्स हो गया, ये जेड हो गया। अब क्या बोला, पॉइंट वाई लाई इज इन इंटीरियर, इन अंदर जो है वाई है। हाउ मेनी, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा वो बताना। तो एक चीज ध्यान में रखो, इट इज नॉट अ पॉसिबल
एक्स वाई जेड को मिलाना है, मतलब एक्स और ये उसको मिला देना है और इसको जो है मिलाना है। अब बताना ये एंगल कितने का है, सीधा सीधा नाप भी सकते हो अगर बनाने के बाद। तो 90 से ज्यादा आएगा तो क्या एक्यूट एंगल है, 90 आएगा तो एक्यूट एंगल है, 90 से कम 90 आएगा तो राइट एंगल है, 90 से कम आएगा तो क्या एक्यूट एंगल। अब देखो जो, अब एक चीज हम लोग ध्यान में रख लो, अगर इस क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करें, सर्कल पर रहेगा तो 90 डिग्री बनता है, बाहर रहता है एक्यूट एंगल बनता है, और अंदर रहेगा, अगर अंदर थोड़ा भी अंदर है तो 90 से ज्यादा ही रहेगा। सर्कल पर है तो 90, सर्कल पर है तो कितना होगा 90, सर्कल के अंदर है तो क्या आएगा 90 से ज्यादा, सर्कल के बाहर है तो 90 से कम एक्यूट एंगल। तो बोला अभी कौन सा बोला है, इट इज नॉट अ पॉसिबल। एक्यूट एंगल होगा क्या, नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक्यूट एंगल कब होगा, जब बाहर रहता। कैन नॉट बी राइट एंगल, राइट एंगल एक्स वाई जेड कैन नॉट बी राइट एंगल, ये राइट बोला है, ये बोल रहा है कि राइट एंगल नहीं है, सही है। आगे क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड इज ऑब्ट्यूस एंगल, ये भी सही बोला कि मतलब 90 से ज्यादा होगा, हाँ होगा। कैन नॉट मेक अ डिफाइंड द स्टेटमेंट ऑफ द मीजर, मीजर तो हम कर सकते हैं, ये पूरी तरह गलत बोला है। तो अब इसमें बोला कि ओनली वन होगा, कौन सा है, वन वाला सही है क्या, ओनली बी वाला सही है क्या, ओनली जो है थ्री जो है, ऑल थ्री जो सही है क्या, ओनली थ्री सही है क्या, वो बता रहा, ओनली थ्री सही है, ओनली टू सही है, ओनली जो है कौन कौन सा सही है वो बताना, कि डी सही है वो बताना है हमको, कौन सा हमारा जो है सही है वो बताना है हमको। समझ में आया क्या, वो हमको जो बताना कि ओनली जो है थ्री जो है हमारा क्या, ये कैन नॉट बी राइट एंगल, राइट एंगल तो नहीं है, बराबर है। और ये क्या राइट कौन सा हमारा जो है, क्या ये एब्ट्यूस एंगल, मतलब 90 से बड़ा है, तो मतलब क्या ओनली थ्री राइट है, ये थ्री राइट है मतलब। और एक्स वाई जेड कैन नॉट बी राइट एंगल, राइट एंगल नहीं है, कैन नॉट बी राइट एंगल, राइट एंगल तो नहीं है, ये भी राइट ही है, ठीक है, यानी दोनों भी राइट है। ये क्या दिया यहाँ पर हमारे पास जो है, कौन सा दिया हुआ है वो ध्यान में रख लो, कौन सा है वो ध्यान में रख लो जो है, ठीक है, इस तरह रहने वाला जो है। तो हमारा क्या है, सी राइट हो गया, हमारा आंसर जो है कौन सा है, एब्ट्यूस एंगल है, जेड इज अ एब्ट्यूस एंगल है, ओके। और एक्स वाई जेड कैन नॉट बी राइट एंगल, राइट एंगल नहीं है, वो भी राइट है दोनों, लेकिन जो परफेक्ट राइट हमारा क्या ये है, तो ये ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं, उसे यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर इसको देना चाहिए था कि बी 90 तो नहीं है, सही है 90 नहीं है, मतलब क्या है एब्ट्यूस एंगल है, तो दोनों भी राइट है, लेकिन परफेक्ट राइट हमारा क्या एब्ट्यूस एंगल है, इसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है आपकी बुक में, ठीक है। उसे यहाँ पर हमको देना चाहिए तो कैन राइट एंगल, राइट एंगल देता तो ये हम लोग नहीं लेते, नॉट नहीं रहना चाहिए, ओके। चलो ठीक है, अभी ये हो गया खत्म, ओके, सॉल्व कर लिए हम लोग, ओके बाय, मिलते हम लोग, प्रैक्टिस करते रहो, बाय।